इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शिमला को मिले हैं नए मेयर और डिप्टी मेयर। तो शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिमला को मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। सुरेंद्र चौहान को मेयर पद की कमान मिली है, वहीं उमा कौशल के हाथ डिप्टी मेयर का पद लगा है। डीसी ने दिलाई है पद और गोपनीयता की शपथ। तो शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शिमला को मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं और सुरेंद्र चौहान को मिली है मेयर की कमान। वहीं उमा कौशल बनाई गई है डिप्टी मेयर। तो शिमला नगर निगम को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं और इन पदों के लिए सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में चुनाव हुआ था। छोटे शिमले से पार्षद सुरेंद्र चौहान को कांग्रेस ने मेयर चुनाव के लिए मैदान में उतारा था और वो बिना किसी प्रतिरोध के शिमला के नए मेयर बन चुके हैं और इस पद के लिए भाजपा की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। सुरेंद्र चौहान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में शामिल हैं और वो तीसरी बार पार्षद बने हैं। टूटीकंडी से कांग्रेस की पार्षद उमा कौशल भी निर्विरोध डिप्टी मेयर चुन ली गई हैं और उमा कौशल लगातार चौथी बार पार्षद चुनी गई हैं और उन्हें डिप्टी मेयर का पद सौंपा गया है। इस बार उन्होंने 521 मतों के विशाल अंतर से भाजपा उम्मीदवार को परास्त किया था, जबकि मेयर बने सुरेंद्र चौहान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 557 मतों से मात दी थी। तो ये दोनों हैं शिमला के नए बॉस और सुरेंद्र चौहान को मिली है मेयर पद की कमान, वहीं उमा कौशल बनाई गई है डिप्टी मेयर। अहम बात यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों ही पद शिमला शहर हलके को मिले हैं और नगर निगम के 34 वार्डों में शामिल शहर के 18 वार्ड हैं। कसुम्पटी हलके में 12 और शिमला ग्रामीण हलके में 4 वार्ड शामिल हैं और कांग्रेस ने शिमला शहर में 13, कसुम्पटी में 7 और शिमला ग्रामीण में 4 वार्डों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह ने आज नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और नगर निगम चुनाव प्रभारी तजिंदर पाल बिट्टू मौजूद रहे। और हमारे साथ हिमाचल के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। तो विकास, मेयर और डिप्टी मेयर की कमान अब संभाल ली है दोनों ही नेताओं ने और जिस तरह से अब किस तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से अब आगे का विकास होगा? देखिए, बहुत ही दिलचस्प रहा ये चयन करना कि अब मेयर और डिप्टी मेयर कौन होंगे। उससे पहले विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह यहां हुआ और डिप्टी मेयर और मेयर जो है वो आज बनाए गए हैं। कांग्रेस का दबदबा देखने के लिए इन चुनावों में जरूर मिला है जी। अपनी पारंपरिक जो नगर निगम है, क्योंकि हिमाचल का ही नहीं बल्कि देश का सबसे पुराना नगर निगम जो है वो नगर निगम शिमला है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब कांग्रेस जो है एक बार फिर से सत्ता में यहाँ पर आती है। लेकिन आज एक अलग ही चीज जो है वो देखने के लिए मिली, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अब किस तरह से कौन व्यक्ति जो है उसको मेयर यहाँ पे बनाया जा सकता है या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको डिप्टी मेयर यहाँ बनाया जा सकता है। मेयर के लिए तो बिल्कुल साफ ही जनता टीवी शुरुआत से ये बात कह रहा था कि मेयर पद के उम्मीदवार लगभग तय हैं। सुरेंद्र चौहान, महज एक ऐलान की घोषणा जो है वो यहाँ पर बाकी था, लेकिन आज वो देखने के लिए मिला। जनता टीवी की खबर पर यहाँ मोहर जरूर लगी है। सुरेंद्र चौहान, हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि उनको मेयर यहाँ बनाया जा सकता है। उसकी एक वजह भी थी, वजह ये भी थी क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बहुत ही करीबी नेता जो है ये माने जाते हैं। दूसरा, डिप्टी मेयर के लिए लगातार ये बात देखी जा रही थी कि आखिरकार कौन होगा। महिलाएं लगातार ये बात कह रही थी, चाहे वो प्रियंका गांधी, जब शिमला उनका दौरा था अभी हाल ही में जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे, उसके बाद कांग्रेस को जीत मिली तो प्रियंका गांधी शिमला का पूरा चक्कर उन्होंने लगाया, रिज माल रोड की सैर की और उसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में पहली बार जो है अपनी हाजिरी यहाँ पर दी। तो महिलाओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो इस बार नगर निगम में चुनकर आई हैं। 34 में से 21 जो है वो यहाँ पर महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। इस तरह की डिमांड लगातार उनकी तरफ से सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो इस बार महिलाओं को यहाँ पर बनाना चाहिए। तो लेकिन अगर हम सीनियोरिटी की बात करें, अगर वरिष्ठता की अगर बात करें तो ये बिल्कुल तय जो है ये माना जा रहा था कि सुरेंद्र चौहान जो है वो मेयर होंगे। डिप्टी मेयर की जगह जो है अब उमा कौशल जो है उनको यहाँ पर
जगह जो है वो उनको यहाँ पर दी गई है। हालांकि और भी कई ऐसे नाम थे डिप्टी मेयर के लिए जिनका चयन जो है ये माना जा रहा था कि उनमें से कोई एक जो है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उमा कौशल जो है उनको यहाँ पर जगह मिली है। टूटीकंडी से विधायक है, चौथी बार नगर निगम शिमला में पहुंचे। लेकिन इन सब के अलग आज एक अलग ही चीज जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में देखने के लिए मिली। वो ये है कि आज मीडिया कर्मियों के साथ ही धक्का मुक्की यहां पर हुई, न सिर्फ भाजपा के बल्कि कांग्रेस के, और यहां तक कि जो पुलिस जो कानून व्यवस्था संभालने की यहां पर बात करती है, पुलिस की तरफ से भी धक्का मुक्की जो है आज मीडिया कर्मियों को यहां पर दी गई। और यह भी देखा गया कि जो मीडिया कर्मी अपनी भूमिका यहां पर निभाते हैं, अपना काम यहां पर करते हैं, आज उसको करने से भी यहां पर रोका गया। तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल जो है वो यहां पर खड़े होते हैं, और यही एक वजह है कि उसके बाद के कोई भी कार्यक्रम मीडिया कर्मियों ने आगे के जो है पूरी तरह से स्थगित कर दिया, और सबने मिलजुल कर यह फैसला लिया है कि आज नगर निगम का कोई भी कार्यक्रम जो है वो कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, मीडिया कर्मी को अपना काम यहां पर करना है, इसके लिए कई तरह की चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं। लेकिन पुलिस जो कि कानून व्यवस्था जिसको यहां पर देखनी है, आज उसके ऊपर ही सवाल उठे, क्योंकि एक तरफ गुंडई जो है वो नेता लोग यहां पर कर रहे थे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि भाजपा के भी, और लगातार जो है मीडिया कर्मियों को देख लेने की बात यहां पर की जा रही थी कि आप लोग बाहर निकलिए, आपको देख लेंगे। तो ये क्या किस तरह से देख लेना है, और पुलिस जो है वो संरक्षण उन गुंडों को यहां पर कर रही है, ये बड़ी अलग सी बात जो है, बड़ी अजीब बात जो है वो यहां पर देखने के लिए मिली। सभी मीडिया कर्मी एकजुट हुए, और अभी जो एएसपी है सुनील नेगी, उनसे यहां पर बात हुई है, और ये कहा गया है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, और उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन पुलिस कर्मियों के साथ साथ वो नेता जो कि मीडिया के साथ गाली गलौज करते आज यहां पर दिखे हैं उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो यहां पर होनी चाहिए। कुल मिलाकर आज मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरह का व्यवहार जो है वो यहां पर किया जा रहा है, काफी निंदनीय है, और जो मीडिया फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो भी इससे जो है वो नाखुश नजर आए हैं। मेयर का चुनाव था, डिप्टी मेयर का चुनाव था, शुरुआत से ही मीडिया इसको कवर कर रहा है, लेकिन इस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की जो करना, यह भी काफी निंदनीय देखा जा रहा है। बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से आपने बताया कि ये काफी ज्यादा निंदनीय था, और इसी मामले में लेकर बीजेपी ने भी इन पर तंज कसने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इसे गुंडागर्दी का राज बता रही है और जमकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। निश्चित रूप से, और देखिए बहुत कम ऐसा होता है जब इस तरह की चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। मीडिया कर्मी जो है वो अपना काम करते हैं, और कई तरह की ऐसी चुनौतियां रहती हैं, चाहे वो विजुअल की बात हो, या फिर वो इंटरव्यू अलग से लेने की बात हो, या कवर करने की बात हो। जब भी, क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है, देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मीडिया कर्मियों की जिस तरह से तादाद में लगातार इजाफा जो है वो यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया की आज के जगत की अगर बात करें तो सोशल मीडिया का समय है, तो हर कोई जो है वो मोबाइल फोन लेके जो है वो अपने वेब पोर्टल के माध्यम से अलग अलग तरीके से, कोई अपने पेज के लिए ही लाइव कर रहा है। तो आज पहचान जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है मीडिया की। ये तमाम चीजें हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है वो पुलिस का काम है, लेकिन कानून व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आपको ये तय करना है, आपको ये चयन करना है, आपको देखना है कि इनमें भीड़ के अंदर जो है मीडिया कर्मी कौन है, और मीडिया कर्मी को उसके काम को रोकना एक बहुत बड़ा अपराध है। लिहाजा जिस तरह की ये परिस्थितियां बनी हैं, अब जब बयानबाजी की अगर बात आए तो भाजपा के लोग जो है वो कुछ और बयान करते हैं। अभी थोड़ी देर में कांग्रेस का बयान भी इस पर जरूर आएगा, माफी जो है वो यहां पर जरूर मांगी जा रही है, लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार इस पर संज्ञान वो क्या लिया जाता है। चाहे वो पुलिस कर्मियों की अगर बात करें, उनकी तरफ से बदसलूकी जो है वो यहां पर की गई, या फिर बदसलूकी जो है वो नेताओं की तरफ से यहां पर की जाती है, तो इन तमाम चीजों को जो है वो देखना होगा, और पुलिस को संज्ञान जो है वो इस पर लेना होगा। इस तरह के चुनाव ये पहली मर्तबा नहीं है जब मीडिया जो है वो इस तरह की कोई गतिविधियां यहां पर कर रहा है, या इस तरह का कोई कवरेज जो है वो यहां पर कर रहा है। अलग अलग चीजें जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब ये राजधानी शिमला है, और यहाँ पर वीआईपी, वीवीआईपी, प्रधानमंत्री तक जो है वो यहाँ पर कवर जो है वो हम करते हैं। और ऐसे में क्या पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके सामने भी बहुत सी चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि मीडिया कर्मी को देखना, मीडिया कर्मी की पहचान करना, ये कानून व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि किसी तरह से कोई और स्कफल जो है इसके अंदर ना हो, कोई और इसके अंदर किसी तरह की कोई भगदड़ या किसी तरह की कोई बदसलूकी जिस तरह से देखने के लिए मिल रही है वो इसके अंदर ना हो, ताकि मीडिया भी एक स्वतंत्रता के साथ अपना काम जो है वो यहां पर कर सके। बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से आपने बताया कि अभी कांग्रेस की तरफ से इस पे माफीनामा आना बाकी है, और बयान का दौर जिस तरह से चल रहा है, क्या लगता है कि आला कमान के संज्ञान में पूरा मामला है, और क्या कुछ उनका कहना, क्या कुछ उनका बयान? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी आपको बताया मनीषा कि अब जिस तरह से ये पूरा मामला जो है घटनाक्रम सामने आया, हालांकि अगर 12 बजे से पहले की अगर मैं बात करूं तो सभी चीजें ठीक चल रही थी। जो ये हॉल है बचत भवन का, बहुत ज्यादा
लोगों की अंदर जो है इसके अंदर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक बहुत ही लिमिटेड लोग जो है वो अंदर बुलाए गए थे और ये मीडिया को भी बुलाने के बाद ही हम लोग कवरेज के लिए वहां पर गए थे। ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है वो वहां पर बिना बुलाए वहां पर पहुंच गया और जाकर जबरन कवरेज की यहां पर बात ठीक की है जा रही है, ऐसा विकास। बिल्कुल नहीं था। तो ये सारी चीजें आज देखने के लिए मिली हैं और निश्चित रूप से इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई का ठीक है आश्वासन विकास। जो है वो पुलिस की तरफ से भी यहां पर दिया गया है, बिल्कुल। लेकिन देखना ही होगा कि क्या नेताओं की तरफ से इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। ठीक है विकास, तो इस तमाम